बेदा मारू, बापू के बगैर का घर, गब्बर बगैर शोले और मोगेम्बो बगैर मिस्टर इंडिया जैसा लग रहा है। हाँ यार, और स्वीटी बगैर का घर, पागल बगैर का पागल खाना लग रहा है। तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? ट्रेन का टाइम हो गया। अरे अपन तो कब से तैयार है। नया रामपुरी चाकू भी खरीद लिया और तलवार को धाड़ भी मार दी। मैंने भी मेरे 6 बेलन ले लिए हैं। क्या बात है मीनाक्षी। अरे लेकिन जिस मोर्चे को हम हमारे साथ पिकनिक ले जा रहे हैं वो सब लोग नहीं आए ना। मेरी समझ में नहीं आता कि पूजा आंटी तक तो ठीक है, ये बबली, पांगे और कादिर भाई को ले जाने की क्या जरूरत है? समझा कर राधिका, ये सब लोग तो हमारी जिंदगी के जोकर है। अगर ये आइटम लोग नहीं होंगे तो हमारा टाइम पास कैसे होगा? एक काम करते हैं, बबली अभी तक नहीं आई ना, उसके बगैर ही चले जाते हैं। तुम लोग मेरे बगैर जाओगे? बेशरम, बेहया, कमीनी कहीं की, इडियट, स्टूपिड, क्या बोले? गिरी हुई गुंडी। इस कान से मुझे रखकर देगा ना तो जबान बाहर और दांत फेंक के अंदर चले जाएंगे। अच्छा है ना, रोज रोज ब्रश करने की खिड़की भी चली जाएगी। अभी मैं तैयार हूँ। कबली जी, मीनाक्षी जी, मैं तैयार हूँ। इतनी देर काय को लगाई? क्या बताओ, मेरी वाइफ के हाथ से मेरे कपड़े गिर गए थे तो कपड़े बदल कर आना पड़ा। अरे उसके हाथ से कपड़े गिर गए थे तो आपको कपड़े बदलने की क्या जरूरत थी? दरअसल उस कपड़े में मैं था। मतलब आपकी वाइफ ने आपको धक्का मारकर गिरा दिया? तभी शक्ल से गिरे हुए लगते हैं। टांगे, घर वापस जाओ, क्योंकि जो मर्द अपनी बीवी से मार खाता है उसके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, आप यहाँ से निकाल दोगे तो मैं जाऊंगा कहाँ? जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे। लगता है हमारे घर में भिखारी घुसा है। अभी आप मजाक कर रही है। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले, हम रह गए अकेले, हमको भी साथ ले, ओ दूर के मुसाफिर, दूर के मुसाफिर, ये लो। काजल भाई, जब लोग मरते हैं ना तो हे राम कहकर मरते हैं, लेकिन ये आदमी जब मरेगा ना हाँ, ऐसे कहकर मरेगा। तू इधर काय को आया? तेरे को तेरे पैसे मिल गए ना? मैं भी चलूंगा आपके साथ गोल्डन बीच रिजॉर्ट। किस खुशी में? किस खुशी में? अरे कमाल है, ये इनाम दिलवाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा। जबरदस्ती है क्या? जाओ, नहीं ले जाते। देखिए, अगर आप मुझे नहीं लेके जाएंगे ना तो आपको मेरी लाश के ऊपर से होकर जाना पड़ेगा। काजल भाई, तुम्हारे पास चाकू है? हाँ, जरा देना तो। काय को? अरे यार, गुंडे होकर वकीलों जैसे सवाल मत पूछो, अपने औकात में रहो। क्या बोले? चलो चाकू देना, चाकू देना। ठीक से बात करनी है ना अपनी साथ? हाँ, ठीक से बात करूंगी। ये है ना? क्या करिए तू? अभी इसने कहा ना कि मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, तो अभी मैं इसकी लाश बिछा देती हूँ। अगर इसका 302 हो जाएगा तो तेरे को 14 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी। ये तो कमाल है। हेलो एवरीबॉडी सुना था, लेकिन अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी ये पहली बार सुना। पूजा नहीं आई अब तक? क्यों? तुम्हें राखी बनवानी है उससे? क्या बात कर रही हो? जिसे देखने को तरसते है नैना, उसे बनाने चलिए मेरी बहना। अबे टकले, तू यहाँ से कट ले। क्या बात है पूजा जी, शक्ल से आप ऐश्वर्या, अदाओं से सुस्मिता, नखरे तुम्हारे करिश्मा के हो। अरे देखो जरा टकले को देखो, वसई के खंडर को ये ताजमहल बता रहे हैं। पूजा, तुम्हारा सामान कहाँ है? मैं उठा लूं? अब काजल जी, मेरा कोई सामान नहीं है। अरे क्या बात है? ये भी आपका है, वो भी आपका है। हाँ काजल जी, ये सारा सामान मेरा है, सब उठा लीजिए। अरे पूजा, अगर ये इतना सारा सामान उठाएगा ना तो इसका अंडे जैसा टकला ऑमलेट जैसा चपटा हो जाएगा। कादर भाई, इश्क ने आपको कुली बना दिया, वरना आप भी भाई बड़े खतरनाक थे। अरे चलो यार, लेट हो जाएंगे, ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन छोटी कहाँ है? अरे वो स्टेशन पर इंतजार करिए, हम लोग का टिकट लेकर। चलो 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 चलो। यही गोल्डन बीच रिजॉर्ट है। थिंक क्या होता है?
पहले देखो तो सही कोई अंदर है या नहीं। Anybody home? आया आया। हाँ, आ गए तुम लोग। हाँ भैया आगे कब से खड़े हैं, दिखता नहीं है क्या? वापस नहीं जा पाओगे। क्यों, आप हमें गोद लेने वाले हो क्या? यहाँ कोई गाय बैल नहीं है। अरे भैया बेल बॉय का मतलब सामान उठाने के लिए लड़का। खुद का सामान खुद उठाना पड़ेगा। अभी स्टाफ को नहीं रखा। क्या? अभी स्टाफ को नहीं रखा? नहीं, ये रिजॉर्ट अभी अभी चालू किया है। यहाँ ग्राहक तो आते नहीं, बस मुफ्त में लोगों को यहाँ की टिकटें बांटते रहते हैं। और तुम जैसे मुफ्तखोरों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अरे यार, लेकिन ये तो हमारे साथ चीटिंग है। मुझे तो पहले से ही पता था। तुम्हारे जैसी गई गुजरी फैमिली को बेस्ट फैमिली अवार्ड मिला ना, तभी मुझे डाउट हो गया था। अभी छोड़ो, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं ना, तो हमको जंगल में मंगल मनाना चाहिए ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जंगल में मंगल ही क्यों मनाते हैं? बुध गुरु शुक्र शनि ये सब क्यों नहीं मनाते? आप लोग अंदर चल के आराम कीजिए और जिसे जो कमरा पसंद हो वो ले लीजिए। तब तक मैं क्या 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 तुम क्या? सब्जी काटता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या था? चलो 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 चलो। अरे काजल भाई, तुम बहुत दिनों बाद यहाँ कोई रहने के लिए आया है ना, वरना ये कमरा हमेशा बंद रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक आदमी का खून हो गया। यहाँ पर एक खून हो गया था। अरे खून का नाम सुनकर इतना ओवर रिएक्ट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन खून क्यों हुआ था? उस बुढ़े ने अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की थी और उस लड़की ने ये शादी पैसों के लालच में की थी। बस एक दिन लड़की ने मौका पाते ही बुढ़े का काम तो बंद कर दिया और पकड़ी गई। कैसे? सुना है उस बुढ़े की भटकती हुई आत्मा ने पुलिस में कंप्लेन की थी। अरे आत्मा कैसे कंप्लेन कर सकती है? क्यों? आत्मा रात कंप्लेन कर सकता है, तो आत्मा कंप्लेन नहीं कर सकती क्या? सुना है उस बुढ़े की आत्मा रोज एक इंस्पेक्टर के सपने में आती थी और चीख चीख कर कहती थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर उस आत्मा का क्या हुआ? कुछ नहीं, लड़की को सजा हो गई, लेकिन वो आत्मा अब भी किसी किसी को दिख जाती है। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक दिन उसने मुझसे माचिस मांगी थी। माचिस। मेरे को लगता है हम सबको यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। अगर उस आत्मा ने मुझसे माचिस मांगी तो मैं तो सिगरेट भी नहीं पीती। अरे चुप बैठ यार, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। चलो सब लोग अपने अपने कमरे चूज करो, चलो। अरे काजल भाई, भूत पलित होते हैं। तुमको मालूम है अपने एरिया में एक पॉकेट मार का मर्डर हो गया था। अभी रात को आते जाते सबको ब्लेड के भाव पूछते रहता है। अरे कादर भाई क्यों खाम खा डरा रहे हो सबको? क्या है? दिन तो निकल जाएगा पर रात में बहुत डर लगेगा। मैं हूं ना, डर लगे तो मुझे बुला लेना। ये तो वही बात हुई कि भूत से बचने के लिए शैतान के पास जाओ। कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। मुझे अगर आत्मा मिली ना तो मैं तो उसकी चोटी काट लूंगी। तो फिर वो आत्मा कादर भाई की तरह टकली हो जाएगी। चलो चलो अपने अपने कमरे में चलो। ये कमरा ठीक है, कमरा नंबर 104। नहीं 104 का मतलब तो बुखार, इससे दूर भागो। आहा, 111 यानी कि 3 इक्के। यस, आई विल स्टे हियर। प्यार। पांगे साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये कमरा मेरा है, अब चलिए बाहर। बैठिए, पहले बैठिए। हाँ बोलिए। मुझे ये बताइए हाँ, कि आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? क्या बात कर रहे हैं पांगे साहब, ये जमाना है विश्वास का। अरे आजकल तो विश्वास का मतलब है विश्वासघात। मैं खुद के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, मालूम पड़ा पीछे से अपने खुद की पीठ में छुरा खोद दिया। आप सड़े हुए जोक मारते हैं। मेरे जोक तो बहुत अच्छे हैं पांगे साहब, लगता है आपका नाक सड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए, क्या आप भूत प्रेत में मानते हैं? पता नहीं, लेकिन
डर बहुत लगता है। आप एक काम कीजिए, आप आईना देखना बंद कर दीजिए, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। क्या है कि जब आप आईना देखते हैं ना तो आपको आईने में भूत नजर आता है, आपकी शक्ल भूत से बहुत ज्यादा मिलती है। अच्छा आप रुकिए, मैं जरा बाहर जाके अपना बैग लेकर आता हूँ। ओके जरा जल्दी आइएगा, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है। पांगे साहब मैं यूं गया और बस यूं ही नहीं आया, यूं आया पांगे साहब। जल्दी हाँ, आइएगा। जल्दी। डर लगता है। अभी तो गया ही नहीं पांगे साहब। जल्दी आइए। 108, 104 का 108, पांगे की लग गई वो 8। जय 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 हनुमान गुण सागर, जय कपित तिंह लोक जाग, रामदूत अतुलित बलधामा, पवन सुत नवनागर, महावीर विक्रम बजरंगी, अविनाशी जी। काल में आप देखिए, मुझे बहुत डर लगता है भूत से, मुझे भूत से बहुत डर लगता है। जय हनुमान गुण सागर, जय हनुमान। जय जय हनुमान गुण सागर, जय कपित तिंह लोक जाग। एक गिलास खून मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। ये तो गया गया काम से। सब मारे जाएंगे, एक एक करके सब मारे जाएंगे। पांगे पांगे साहब, पांगे अरे छोड़ना, ये आदमी तो होश में ही नहीं आ रहा। कहीं हमेशा के लिए आउट ऑफ होश तो नहीं हो गया ये? कादर भाई, इसको कुछ हो गया ना तो आप बराबर के फंस जाओगे। अरे कादर भाई, आपने डरपोक आदमी को क्यों डराया? आपको डराना था तो मुझे आप डराते ना। अरे मुझे क्या मालूम ये इतना डरपोक है यार। मैंने माली को 50 रुपया दिया, इसको डराने को कहा, अब डर गया ये। आप जानबूझकर डराओगे तो डर ही जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं है काजल भाई, मेरे सामने सचमुच भूत आ जाए ना, अपन हिलेगा भी नहीं। अरे छोड़ो, जाने दो कादर भाई, आपकी ये बड़ी बड़ी बातें और ये लंबी लंबी बातें, जब भूत सामने आएगा ना तब देखेंगे। देख, पांगे होश में आ अरे होश आ गया, अरे होश आ गया। अरे होश में आ गए। हाँ, बच गए। मैं कहा धरती के ऊपर आसमान के नीचे। हाँ, मैंने भूत देखा। ये साहब वो भूत नहीं था। दरअसल कादर भाई ने उस मालिक को 50 रुपए दिए थे आपको डराने के लिए। कादर भाई, तुमने मुझे डराया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारा खून पी जाऊंगा। पापड़ तोड़ पहलवान थोड़ी देर पहले सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ा रहा था, अब जोश में आ गया। सैलर रे, क्या बोला फिर बोल रे, हम भी है जोश में, बात देखकर होश में। क्या 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 है ये, क्या है? अरे अभी जोश वर्ड सुना ना तो जोश फिल्म का गाना याद आ गया। बस गाना वाना बाद में, फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं। चलो आंटी, बहुत भूख लगी है। बेड़ू खाना खाए ना, चल। चलो पांगे साहब, मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने। अरे धुरंधर जी, हाँ पहले ये बताइए कि आप वापस कमरे में क्यों नहीं आए? हाँ, मैं क्यों नहीं आया? मैं क्यों नहीं? अरे भूत! इसलिए नहीं आया। वैसे ये जगह इतनी बुरी नहीं है। और सामने समुंदर भी बहुत प्यारा है, क्यों मीनाक्षी जी? ठीक कहा ना मैंने? कादर भाई मुझे कुछ मत पूछिए। अरे यार, ये माली का बच्चा गया कहाँ? कब से बोला था खाना लगाने के लिए। मेरे पेट में चूहे कथकली कर रहे हैं। क्या चूहे भी कथकली डांस करते हैं? हाँ करते हैं। अच्छा, मेरे समझ में ये नहीं आया कि चूहे इसके पेट में गए कैसे। अब वो भी तुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं, मेरे समझ में आ गया। तुम जरूर रात को मुंह खुला रखकर सोती होगी, तो चूहे टर्नल समझकर तुम्हारे पेट में घुस गए। लेकिन मीनाक्षी, मुझे एक बात बताओ, जब चूहे कथकली डांस करते हैं तो अंदर तबला कौन बजाता है? आगे खाना नहीं आ रहा है। भाभी जी, वो 56 छुरी पूजा गई नजर नहीं आ रही है। अरे मैं उसको बुला के लाता हूँ। बैठना, मैं बुला के लाता हूँ। अरे कादर भाई, कंट्रोल योर इमोशंस। कादर भाई, तुम एकदम गिरे हुए ठरकी हो। जिसको जाना है जाकर बुला के लाए, जा। मैं बुला के लाता हूँ, मैं लाता हूँ। अरे यार माली, ये लो। क्या है? अरे तुम्ही ने तो बोला ताली। पूजा जी,
पूजा पूजा कहाँ हो तुम? खाना इंतजार कर रहा है। पूजा जी है पूजा जी, हम आपको पूरे रिसोर्ट में ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ आराम से लेटी है। मैं आपको लेने आया हूँ। चलो खाना टेबल पे लग गया है। पूजा जी, अरे पूजा जी चलो। पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, खून हो गया, खून हो गया यहाँ पे, खून हो गया, खून, खून, पूजा का खून हो गया। देखो कादर भाई, रोज रोज रविवार नहीं होता और आपने हमको क्या पांगे समझ कर रखा है जो डर जाएंगे? अरे काजल भाई, मैंने अपनी आंखों से पूजा की लाश देखी है। एक कादर भाई, सभी अपनी आंखों से ही देखते हैं, कोई दूसरे की आंखों से नहीं देखता है। अरे आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे यहाँ गुंडों की बात का विश्वास करने का रिवाज नहीं है। नहीं, खुदा के खातिर, खुदा के एक बार मेरे साथ चलो, देखो उधर उसकी लाश पड़ी है, देखो। अरे कादर भाई, खाना लग गया, खाना खा लीजिए। पूजा इधर उधर कहीं होगी, आ जाएगी। बबी चलो, देखो मैं सच कहता हूँ, पूजा की लाश वहां पड़ी। चलो चलो चल चल, एक बार देख लेना, चल। हाँ मम्मा, कादिर भाई की बात में सच्चाई टपक रही है। हे, अगर ऐसा हुआ होगा ना तो पूजा जरूर टपक गई होगी। हाँ, चलो यार, चलो 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 छोटी। आई, देखिए अपनी आंखों से देखिए। लाश क्या नहीं? कादर भाई, ये कमरा तो ऐसे खाली पड़ा है जैसे मैच के वक्त लंच में वानखेड़े स्टेडियम खाली पड़ा होता है। काजल भाई, लाश तो यही थी, कहीं कहा? अरे लाश होगी तो कहीं जाएगी ना। नहीं, मैंने देखा था पूजा की लाश को यहाँ। अरे लाश को क्या जमीन खा गई? एक छोटी लाश को जमीन नहीं खाती, लाश को जमीन में दफनाते। एक पतली, देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है वहाँ? चले जाओ यहाँ से, वरना पूजा की तरह सब काम से जाओगे।